बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। ज़ही नेटवर्क ने कुकड़ी गैंग के पैसे बंद कर दिए। मुर्गियों के डरबे में भी जो है वो खलबली मची हुई है और जो कुक्कड़ है वो रोती कुकड़ी को खूनखार नजरों से देखते हुए उसको लान तान तो कर ही रहे हैं, साथ कह रहे हैं कि भाई तुमने हमें हलाल करके खाना है और हम जो है अब तुम्हें अपने आप को खाने नहीं देंगे क्योंकि तुम इतनी बेशरम हो कि तुम्हारी दौलत तो गई ही गई, अब हमें अच्छा खाने को भी नहीं मिलता, रही सही तुम्हारी इज्जत है उसका भी तुमने कबाड़ा निकाल दिया है। और इन सब का जो पा है यानी कि मुश्तरका पाजी शबीर साहब वो अलग गुस्से में, उन्होंने कहा कि जी इस पूरे के पूरे नेटवर्क के पैसे बंद कर दो क्योंकि इन्होंने धोखे से हमें कराची भेजा और कहा कि कोई बात नहीं आपको हथकड़ियां नहीं लगेंगी, लेकिन अब उनकी रुसवाई हो रही है, उनको हथकड़ियां लगाकर जो है अदालत में पेश किया गया। जंजीरों में जकड़े हुए बेचारे जो है अब ये बैठ के क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं कि जी बड़े बड़े लोगों को भी हथकड़ियां लगती हैं, तो भाई ऐसे काम ही ना करें ना कि हथकड़ियां लगे। अब पीछे बचा क्या, बस मेहदी अली काज़मी की फैमिली को मशके सितम बनाना, क्योंकि इनके पास करने के लिए कुछ नहीं है, इनका मंजन कोई भी नहीं जो है बेचने पे आमादा। और ये फजूल सी कहानियां सुनाते थे पहले, ज़ारा काज़मी को बिठा के बड़ा मंजन इन्होंने बेचा, लेकिन अब वो बेचारी सेफ हैंड्स में कराची पहुंच चुकी है। तो अब इन्होंने क्या करना है, अब ये बैठ के जो है वो लान तान कर रहे हैं। और इतने झूठे और बेगैरत किस्म के लोग मैंने अपनी ज़िंदगी में अल्लाह की कसम नहीं देखे। मैं कहती हूँ कि झूठों पर खुदा की लानत। और जिस तरह से ये किसी माँ की तजलील कर रहे हैं, किसी रोती माँ की, बिलकती माँ की जिसकी बेटी उससे 5 माह से दूर है, वो अपनी बेटी के लिए तड़प रही है, ये बैठकर महफिलें लगाकर जिस तरह से उस माँ की तजलील करते हैं, उसकी आईब्रोज पे बात करते हैं, उसके चेहरे पे बात करते हैं, मैं कहती हूँ इन सब पर लानत है। यकीन करें कि इन सब के आगे इंशाअल्लाह ताला इन सब के आगे आएगा। मैं बार बार ये बात बोलती हूँ कि लगता नहीं है कि इनको किसी औरत ने इनकी परवरिश की है या किसी सही किस्म की माँ ने जो है इनको जम्मा है, ठीक है। क्योंकि अगर इनको जो है ना पैदा करने वाली माँ होती ना तो ये बेशरम लोग बैठ के ना किसी रोती माँ की आईब्रोज पर कमेंट्स ना कर रहे होते। लेकिन बेगैरत लोग हैं, घटिया लोग हैं, इन जैसे नीच लोग तो कहते हैं ना सदियों बाद पैदा होते हैं, लेकिन होने चाहिए ताकि दुनिया को इल्म हो सके कि इतने घटिया लोग भी इसी माशरे का हिस्सा है। कुकड़ी आंटी बेचारी बहुत दुखी है, उसको कौन सा गम है। कोई उससे पूछे कि तुम सूख के कांटा हो गई, तुमने अपना 10 किलो वजन कम कर लिया, तुम्हारे चेहरे पर जो है अजीब सी बेरौनकी आ गई है, तुम्हारा शोहर कहता है कि मैंने तो इससे शादी नहीं की थी, तो कुकड़ी आंटी कहती है कि जी मुझे तो ये गम खा गया कि जो बच्ची है ज़ारा काज़मी उसको मैंने बहन बोला है और 2 जो लफंगे है इस वक्त जेल के अंदर उसको उसने भाई बोला है। तो भाई आपकी बेटी तो नहीं है जो आपको गम इतना खाए जा रहा है, आपको ऐसी कौन सी तकलीफ है, आपको ऐसा कौन सा गम लग गया जो आप घर से बाहर नहीं निकल रही, आप बकौल आपके आप शूट्स पे नहीं जा रही, बकौल आपके जो है आपको खाने पीने का होश नहीं है, आप अपनी डेंटिंग पेंटिंग नहीं करवा रही, आप सैलून्स नहीं जा रही, आपको कोई होश नहीं, आप तो घर से बाहर नहीं निकलती। सारा दिन के बाद आपने 2 घंटे का एक फजूल सा लाइव करना होता है और सारा दिन बैठ कर जो है आप क्या करती रहती हैं जो आप बाहर नहीं निकलती। तो मैं आपको बताऊंगी कि सारा माजरा क्या है, ये क्यों बाहर नहीं निकलती। अच्छा जी, सबको पता है कि इसने पिछले 5 माह से कौन कौन सी घटिया हरकत की हैं, कौन कौन सी तजलील इसने नहीं की मेहदी अली काज़मी और उसकी फैमिली की। मेहदी अली काज़मी पे हज़ारों केसेस इसने लगा दिए, मेहदी अली काज़मी की बीवी पर इसने गंदे तरीन इल्ज़ामात लगाए, उसके बारे में ऊन पटांग इसने बोला। अब जी इसके घर के बाहर जो है ये क्यों नहीं निकलती, मैं आपको बताती चलूँ कि जैसे ही आंटी जी घर से बाहर निकलेंगी, जो लोगों का जमे गफ़ीर है, जहाँ पर भी जाएगी, किसी रेस्टोरेंट में जाएगी, किसी शॉपिंग मॉल में जाएगी, कहीं पर भी जाएगी, तो वहाँ पर लोग जो हैं इसके इर्द गिर्द आ जाते हैं। ये एफआईए अकेली जाती है, एफआईए कैसे जाती है, अपने घर से अपने शोहर को कहती है कि एफआईए तक जो है देखो कि कोई वहाँ पे खड़ा तो नहीं हुआ, फिर मुंह ढक के जो है एफआईए के बाहर तक जाती है और अपनी रही सही इज्जत बचाने के लिए अंदर जाकर जो दुपट्टा गले में डाल लेती है ताकि लोग कहें कि जी बड़ी मॉटस्कॉट है। अंदर जाती है और फिर अपने मियाँ को कहती है कि गेट के बाहर देखो कि एफआईए के बाहर वो लोग तो नहीं खड़े हुए जिनके खिलाफ या जिन्होंने मेरे खिलाफ कंप्लेंट्स की हुई है, कहीं बुशरा शकील तो नहीं है, कहीं और कोई तो नहीं है, या कोई आम आवाम तो नहीं है जो मेरा जो है मुझे गर्दन से दबोच ले कि भाई तुम कितनी गंदी इंसान हो, तुम्हारे अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं, तुम किस तरह से एक माइनर बच्ची की शादी को प्रमोट कर रही हो। तो छुपते छुपाते तो बेचारी एफआईए के दफ्तर जाती है, छुपते छुपाते जो है ये घर से बाहर रेस्टोरेंट जाती है तो मुंह से मास्क नहीं उतारती। तो ये बेचारी इस वजह से बाहर नहीं जा पा रही क्योंकि यूट्यूब की वीडियोज़ में तो आप जो है आपके पास बड़े ऑप्शन होते हैं, आप लोगों की आवाम की राय को रोक सकते हैं, आपने कॉमेंट्स को ब्लॉक कर दिया हुआ है और गिने चुने आप 2-4 कॉमेंट्स आने देते हैं क्योंकि वहाँ पर तो ब्लॉक का ऑप्शन है। लेकिन जब आप घर से बाहर जाते हैं तो अवाम को ब्लॉक नहीं कर सकते, अवाम को लान तान करने से ये नहीं रोक सकती। तो पिछले 40 साल से बाजी
बल्कि बाजी नहीं, आंटी हमसे तो उम्र में बड़ी है, पिछले 40 साल से आंटी तुम्हें ऐसे कौन से बड़े प्रोजेक्ट्स मिल गए हैं जिसकी धूम मची हुई है, या किसी ने तुम्हें कह दिया है कि तुम जो हो वो पाकिस्तान की सस्ती करीना कपूर हो या तुम बहुत बड़ी स्टार हो, गिनने चुनने तुम्हारे क्रेडिट पे काम है और तुमने कह दिया कि जी मैं अपने प्रोजेक्ट्स मैंने कैंसिल कर दिए। हाँ, वो कोई टिकटॉक का शायद कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट हो जो तुमने कैंसिल कर दिया है। तो मैं कहती हूँ लोग इतनी बेशर्मी से झूठ बोलते हैं, यकीन करो कि लोगों के अंदर शर्म भी नहीं आती। अच्छा जी, जैसे तुम ज़ारा काज़मी को तैयार करवा के और ख़ुद भी तैयार होके बैठा करती थी, अगर पुरानी वो वाली वीडियोस निकाल ली जाए तो अभी भी तुम उतना ही तैयार होती हो। तो कौन सा गम है जो गम हमें नज़र नहीं आता? हाँ, अब तुम्हारे करतूतों की वजह से जो तुमने पैसे इधर उधर से खाए हैं, फोटोकॉपी के लिए तो तुम लोगों से पैसे मांगती हो। हमारे पास तो सारे मैसेजेस पड़े हुए जिसमें तुम फोटोकॉपी के लिए जो है लोगों को वॉइस मैसेज कर रही हो कि जी हम ये अपनी मदद आपके तहत जो है वो केस लड़ रहे हैं। तो फोटो कॉपियां 10-10 हज़ार की होती हैं, तो 10-10 हज़ार के लिए तो तुम लोगों से भीख मांगती हो, उनको कहती हो पैसे दे दो। और अजीब सी बात है कि जो 10,000 की फोटोकॉपी के लिए भीख मांगे, वहां पर शब्बीर और ज़हीर ने हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के इतने महंगे महंगे वकील करवाए हुए हैं जो एक एक वक्त में 1-1 लाख रुपया लेते हैं। कितनी मज़ेदार बात है कि शब्बीर और ज़हीर 1-1 लाख रुपया दे रहे हैं, लेकिन उनके पास 10,000 की फ़ोटोकॉपी कराने के लिए पैसे नहीं है। वो तुम्हें कहते हैं कि तुम जो है लोगों से भीख मांगो 10-10 हज़ार। अब वो 10,000 की फ़ोटोकॉपी के पैसे कहाँ जाते हैं, उसके बारे में तो बताओ ना। क्या लिया? कोई पर्स लिया उससे या कोई जूता लिया? कपड़े, शायद कपड़े लियो तो एक कपड़े जो है वो कौवे को भी शर्ट गिफ्ट कर दो। बेचारे के पास 2 शर्ट्स हैं, वो बेचारा जो है उसने कारून का खजाना छुपाया वो निकालता ही नहीं है। अच्छा जी, तो तैयार तो तुम वैसे ही होती हो, फिर ज़ारा काज़मी की माँ से तुम्हें क्या तकलीफ है कि उसने आईब्रो बनाई हुई है तो तुम्हारा उससे क्या जाता है, तुम भी बनवा लो। ठीक है, तुमने भी सब कुछ बनवा कर ही बैठी होती हो, या तुम कपड़े पहन के नहीं बैठती, या तुम जो है वो मेकअप करके नहीं बैठती। इतना तुमने मुंह पे चूना लगाया होता है, हर चीज़ को तुम करके बैठती हो, लिपस्टिक तुम्हारी लगी होती है, बाल तुम्हारे बने होते हैं, उस पर जो है तुम्हारे जो टट्टू बैठे होते हैं पैनल पे वो नज़र नहीं आते। पकड़ के तुमने ज़ारा काज़मी के जो है उसकी माँ की आईब्रोज पे तुम्हारी बड़ी नज़र गई। अच्छा जी, कुछ आदमी भी होते हैं वो औरतों की सिफ्त रखते हैं, जो अपने घर में अपनी माँ बहन बेटियां जो हैं उनको कभी नज़र उठा के देखते नहीं, खुसूसन अपनी बीवियों को देखते नहीं। वो बेचारी हफ्ता हफ्ता जो है वो एक ही सूट पहन के रखती हैं, या बेचारी कहीं जाती है तो तैयार होती हैं तो ये उनको नज़र उठा के नहीं देखते। लेकिन सस्ता कौवा जो है, जो कि अपने आप को एक बहुत बड़ा सहाफ़ी बनता है, अपनी बीवी को तो बेचारा कई कई माँ नहीं देखता, लेकिन दूसरों की बीवियाँ, बेटियाँ, बहनें ऐसे नज़र उठा के देखता है कि उसको ये भी पता है कि किसकी माँ ने आईब्रोज बनवाई है, किसकी बेटी ने लिपस्टिक लगाई है, किसकी जो बीवी है या बहन है या कोई भी खातून है वो कितना मेकअप कर रही है। तो इतना मेकअप जो तुम दूसरों का गिनते हो, अपनी बीवी पे भी तवज्जो दे दिया करो। बेचारी जो है एक एक हफ्ते जो है एक ही कपड़े पहन के घूमती रहती है कि मियाँ तो मेरी तरफ देखता नहीं है, तो तैयार अब किसके लिए होना। अच्छा जी, अब इनकी ढिठाइयाँ आप देखें कि जब से ज़हीर और शब्बीर अंदर जाते हैं तो इसकी वो कहानी ख़त्म हो जाती है। आंटी जो रोज़ एजेंसीज़ का जिक्र करती थी कि सुबह उठ के मैंने फ़लाँ थंबनेल एजेंसीज़ को भेज दी है, मैंने फ़लाँ वीडियो एजेंसीज़ को भेज दी, आज आंटी के मुंह पर जो है वो ताले उसी तरह लग गए हैं। अच्छा, कहीं वो भी तो वो लाहौर के जो आर्य बाज़ार का एड्रेस दिया था तुम्हारे मियाँ ने, वही वाली तो समझ तो तुम गई होगी कि लोगों को तुम लोगों ने आर्य बाज़ार बुलवाया और लोगों ने जाके वहाँ पे सारी छान भटक की थी। तो आपके जो मियाँ हैं सबको पता है कि क्या काम करते हैं, तो ऐसी हरकतें नहीं करते। दूसरा जी, कौवे में बात कर लेते हैं। कौवे की आदत बड़ी गंदी है भाई, लोगों की माँ बहन बेटियों की आईब्रोज पर कमेंट करना बंद कर दें, कुछ शर्म करें, अपने आप का थोड़ा ख्याल रखा करें। कोर्ट से हमें पता चला है कि जी कोर्ट रिपोर्टर्स बेचारे कहते हैं जो वहाँ पर अवाम है कि जी 6-6 दिन जो है वो नहा धो के नहीं आते, पास नहीं खड़े हुआ जाता, कपड़े इतने गंदे होते हैं, 2 शर्ट्स जो है वो पहन के रखते हैं। तो दूसरों की जो ख़वातीन हैं उन पर जो है उनके मेकअप पर, उनकी आईब्रोज पर, उनके कपड़ों पर नज़रसानी करना बंद करके थोड़ी सी तवज्जो अपने आप पे भी देते हैं, ताकि जो लोग बेचारे इर्द गिर्द वाले होते हैं वो आपको बर्दाश्त कर सकें और बदबू ना आए, तो आपको जो है वो सुकून से जो है डाइजेस्ट कर सकें। अच्छा जी, मैं आपको बताती चलूँ कि बड़ी अजीबोगरीब किस्म के इन लोगों के लेवल हैं कि इन्होंने मेहदी अली काज़मी की बीवी पर जो है आईब्रोज पे कमेंट किए। तो मैं ये बात सोचती हूँ कि यार कितने नीच किस्म के लोग हैं, बल्कि कितने गिरे हुए हैं कि इनके पास बात करने के लिए कुछ नहीं है। बात क्या करते हैं, फलां की बीवी ने ये कर लिया, फलां की बीवी ने ये कर लिया। इनको उस औरत के आंसू नज़र नहीं आए। वो माँ अपनी बेटी के लिए तरस रही थी, तड़प रही थी, रो रही थी, लेकिन वो कहते हैं ना कि एक बड़ी प्यारी मिसाल है कि जो मक्खी होती है ना, मक्खी सारा का सारा जिस्म छोड़ के ना ज़ख्म पे बैठती है।
ठीक है, समझ तो आप लोग गए होंगे। तो इनकी मिसाल भी उस गंदी मक्खी की तरह है जो सारी अच्छी चीज़ों को छोड़कर जो है जहां पर गंद होता है वहां पे बैठती है, क्योंकि इनकी फितरत ही गंदगी की है। उस माँ को पूरे पाकिस्तान के एक एक शख्स से उस माँ का रोना जो है देखकर लोग रोना शुरू हो गए, लोग तड़पना शुरू हो गए। जिनके बच्चे हैं, पता नहीं ये लोग साहिब औलाद हैं भी कि नहीं है, पता नहीं इनके अपने बच्चे हैं भी कि नहीं है, जो ये लोग एक माँ का दर्द नहीं समझते, एक चाइल्ड मैरिज को प्रमोट कर रहे हैं और किस तरह से ढिठाई से प्रमोट कर रहे हैं। एक माँ रो रही होती है तो ये हंस रहे होते हैं। अल्लाह से डरो, खुदा के लिए अल्लाह से डरो, अल्लाह के कहर से डरो। ये ना हो कि जब तुम लोग रो रहे हो तो पूरी दुनिया हंस रही हो और तुम्हारे आंसू साफ करने वाला कोई ना हो।